हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड्स में सीबीएसई ने पैटर्न बदला है, तो ये प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ आपकी हेल्प करेंगे नए टाइप के एमसीक्यूज़ को समझने में। और अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू करने आ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है। आपने अल्कोहल, फिनोल, ईथर आई होप आपने पहले पढ़ रखा होगा, तो आप उसकी फास्ट रिवीजन कर सकते हैं 30 मिनट्स वीडियो से या 15 मिनट्स वीडियो से जो मैंने अपलोड कर रखी हैं। और अगर आपको चैप्टर पहले से नहीं आता है तो उसका डिटेल वन शॉट देखना चाहिए। और भी कई तरह के क्वेश्चन मैंने अपलोड कर रखे हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम्पलर के एमसीक्यू। और अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा चैनल है धैर्य अकेडमी के नाम से, उसे जरूर सब्सक्राइब करें। और इस लेक्चर में मैं कुछ नोट्स यूज़ करूंगा, वो आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज शोन बाय 2 फिनाइल इथेनॉल विद लुकास रिएजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 फिनाइल इथेनॉल आप लोग बना लीजिए। 2 फिनाइल इथेनॉल, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। और इधर OH है, 2 पे फिनाइल है, यानी कि इधर आप फिनाइल ग्रुप लगाओगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या, ये हमारे पास जिस कार्बन पे OH लगा वो एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या होगा भाई, ऑब्वियसली उनके वो कैसा रिएक्शन शो करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ, उसमें टर्बिडिटी अपीयर नहीं होती है। टर्सरी में एकदम से हो जाती है, सेकेंडरी में 5 मिनट के बाद होती है, और जो प्राइमरी होते हैं उसमें रिएक्शन ही नहीं होती है जब तक आप गर्म नहीं करोगे। तो आप लोग लिख सकते हो सिंपली नो टर्बिडिटी, ओके वेरी नाइस, नो टर्बिडिटी विल बी ऑब्जर्व्ड। अगला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये है हमारे पास एक तरफ कीटोनिक ग्रुप है, एक तरफ एस्टर है, NaBH4 है। NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, बट उसकी खास बात यह है कि वो एस्टर पे कोई फर्क नहीं डालता, वो इस पोर्शन को रिड्यूस करेगा। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन के निकलेगा, इधर ये एज इट इज रहेगा COOC2H5 और इधर ही आपका बन जाएगा OH। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, तो हमारे पास ये रहेगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, मैंने राइट आंसर को पहले से थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, वो इसीलिए है क्योंकि बाद में फिर कुछ बच्चे बोलते हैं इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर ये था। तो मैंने कहा यार बिल्कुल रिक्स इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना, क्योंकि अगर मैं छोटी सी गलती कर दूंगा और वही पेपर में भी आ गया और फिर मैं चाहता नहीं आपकी कोई गलती हो। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन ऑन एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन गिव अ टर्सरी अल्कोहल। अल्कीन देखिए, तो आप देखो यार कहाँ पर ऑलरेडी है टर्सरी अल्कोहल बनने के चांसेस, तो इसमें बनेगा। सर इसमें क्यों बोल रहे हो, बाकियों में क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको लिखो 2 मिथाइल प्रोपीन को, प्रोप का मतलब कितने कार्बन होते हैं, 3, ठीक है। मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इधर 2 पे मिथाइल है, इधर आपका CH3 लगा होगा, बाकी सब जगह पर इधर H2, इधर तो नहीं लगा होगा, इधर CH3। आप इसकी एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करोगे, आप लोग इसको रिएक्ट करवाओगे विद वाटर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा, नथुलाल हलवाई, नेगेटिव विल गोज टू लोअर, तो ये CH3, ये CH3 नेगेटिव इधर जाएगा और इधर आपका आएगा CH3। तो अगर आप इस कार्बन को देखो तो ये 3 तरफ कार्बन से घिरा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक टर्सरी अल्कोहल बन गया। बाकियों के केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडेशन नहीं शो करता है, प्राइमरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको मिलता है कीटोन, टर्सरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो कौन सा टर्सरी अल्कोहल है, तो यही होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा इसका, है ना। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, क्लियर है। 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 कैसे होता है देख लेते हैं, कार्बन 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 3 पे मिथाइल। तो भैया इसको 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ही होगा, ठीक है, बट मैंने पता नहीं डी क्यों कर लिख रखा है। चलो, फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल, प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहलिक ग्रुप लगाना है, तो आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा। विच ऑफ द रिएजेंट एंड कंडीशन शुड बी यूज्ड, तो भैया कौन सी होती है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और उसमें क्या होता है B2H6 होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, बेसिक मीडियम होता है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, देखिए ये होता है, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो और इधर ही क्या लगा होगा आपका OH लगा होगा। जब आप इसके एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन करोगे तो ये अल्फा, इससे नेक्स्ट बहुत सारी क्या बन जाएंगी, बीटा पोजीशन बन जाएंगी, ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। तो
इधर आपका अल्कीन बनना चाहिए कुछ इस तरह से, इस तरफ से नहीं बनेगा, है ना। मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, है ना, क्योंकि OH और H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एस्ट्रो बन जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास बन के निकलेगा, इसे बोलते हैं 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। आगे है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के मैकेनिज्म की बात की जा रही है। 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है भैया यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, है ना। उसके बाद क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और लास्ट स्टेप में क्या होता है रिमूवल ऑफ प्रोटोन टू गिव अल्कीन। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल जो है वो पहला स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A compound with molecular formula C3H8O can be oxidized to another compound Y whose molecular formula C3H6O2. The compound X may be। देखिए ये हमें कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहा है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया गया है ऑक्सीडेशन से, तो वो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है और वो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से भी बन सकता है। अब आपको देखना पड़ेगा 3 कार्बन होंगे, है ना। इधर OH बॉन्ड पूरे कर दो, CH2 CH2 CH3, और अगर इसमें करो तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ पर क्या है C3H6O है और यहाँ पर क्या है C3H8O है। तो आपको देखना पड़ेगा क्या है भाई C3H8O अल्कोहल में आएगा, तो अल्कोहल हमारे पास ये रहा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल नॉट कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू इथाइल क्लोराइड। इथाइल अल्कोहल C2H5OH से C2H5Cl, ये आप लोगों ने हैलोरिन में भी पढ़ा होगा। PCl5 के साथ भी आप लोग रिएक्शन करते हो, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन करते हो, HCl के साथ भी रिएक्शन करते हो, बट आप कभी भी रिएक्शन नहीं करोगे NaCl के साथ। तो राइट आंसर है यहाँ पर NaCl। आगे मूव करते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट शुड बी यूज टू कैरी आउट द अबव कन्वर्जन। ये हमने सबसे पहला पता नहीं दूसरा ही क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं, जो एस्टर की ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, हमने सिर्फ कीटोन की ऑक्सीडेशन करनी है। अगला है फिनॉल ऑन बीइंग हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 विद कंसंट्रेटेड HNO3 गिव्स। फिनॉल लेना है, फिनॉल को आप लोगों ने गर्म करना है, ठीक है ना, किसकी प्रेजेंस में कंसंट्रेटेड H2SO4 कंसंट्रेटेड HNO3। तो बताइए तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास पिक्रिक एसिड बनता है। सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, बता दूं हमारे घर आज हरा साग बनेगा। चलो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है ये। अगला क्वेश्चन है लुकास रिएजेंट प्रोड्यूस क्लाउडीनेस इमीडिएटली विद। लुकास रिएजेंट का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टर्सरी के साथ इसकी रिएक्शन इमीडिएटली होती है, तो टर्सरी अल्कोहल हमारे पास ये है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिनॉल डजंट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन OH बॉन्ड। देखिए ऐसा होता है ना, इवन हैलोरिन्स में भी होता है कि हैलोरिन्स भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो शो नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड होता है कार्बन का और ये OH का, इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जब आप निकालते हो उसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की बात की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आएगा दिस वन, वेरी नाइस, दिस वन। ये कैसे है सर, मैं आपको सुनाता हूँ। ये ऐसे है C, वेरी नाइस, CH3 CH2 CHOH CH3। अब जिस कार्बन से ये OH जुड़ा है वो कार्बन आगे दो तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। इसकी बात करो तो ये हमारे पास टर्सरी है, ये तो मतलब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो गया। अगर आप इस कार्बन को देखते हो, जिस कार्बन से यहाँ पर क्या है भाई OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ओके ठीक है, तो ये दोनों होंगे इसमें, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, घबराना मत, जैसे मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ऊपर आंसर है ये कैसे है, तो दो ही ऑप्शन सही थे।
अगला क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। देखिए सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड से थोड़ा कम जो होता है वो अल्कोहल का होता है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बाकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास से ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन थ्रियोल। 2,4-डाइमिथाइल पेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 5, 3 पे ऑल ये हो गया। 2 पे मिथाइल इधर एक कार्बन आएगा, इधर एक कार्बन आएगा, तो CH3 CH3 CH2 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ CH आएगा, इधर CH3 CH3 इधर CH है। तो बताइए भाई, तो ये हमारे पास है क्या? ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी अल्कोहल अगर आपको बनाना है तो आपको एक एल्डिहाइड की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बाहर निकल गया? कीटोनिक वाला तो बाहर निकल गया डायरेक्ट, ठीक है। अब अगली बात पे आ जाओ, फिर प्रोपेनल भी हो सकता है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अल भी ब्यूटेन अल भी हो सकता है ना, और 2 मिथाइल प्रोपेनल आइसोप्रोपाइल। देखिए जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है उसके दोनों तरफ प्रोप वाले ग्रुप हैं, है ना। तो इसका आंसर आने वाला है बेटा जी दिस वन। बाकी आपको पेपर में रिएक्शन करके ही देखनी पड़ेगी। अब देखो मैं ये कैसे बोल रहा हूँ, 2 मिथाइल प्रोपेनल 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 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इधर लग गया H, इधर कार्बन, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर CH3, और आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ की गई है? CH CH3 CH3 MgI। तो पोर्शन यहाँ से टूटेगा और लिंकिंग कुछ इस तरह से होगी, CH इधर CH3 इधर CH3, इधर इस कार्बन के पास एक तरफ H है, एक तरफ ये लगेगा ये वाला ग्रुप CH CH3 CH3, और ये O जो है O की जब आप हाइड्रोलिसिस भी कर दोगे H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो H बन जाएगा। इस तरह थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। और ये वही है जो आपको चाहिए भी। ये C के पास OH है और ये देखो ये CH3 ग्रुप बने हुए हैं, C के पास OH है और ये हमारे पास CH3 ग्रुप बने हुए हैं। आगे मूव करते हैं। लोअर मोलिकुलर मास अल्कोहल्स आर, अल्कोहल्स वैसे भी पानी में घुलते हैं और अगर मोलिकुलर मास लो है तो वो बहुत अच्छे से घुलेंगे, तो लिखोगे मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। असर्शन अल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ये बात सही है कि जो अल्कोहल होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी काम करते हैं और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करते हैं। अगला है द बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये बात सत्य नहीं है ना। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रोकन नहीं होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रोक होता है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड कब ब्रेक होगा? जब ये जो है हमारे एज इलेक्ट्रोफाइल रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हम यूज करेंगे A। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। C2H5OH इज अ वीकर बेस देन फिनोल बट इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन फिनोल। वीकर बेस नहीं होता है, वीकर एसिड होता है ना। और क्यों होता है? क्योंकि फिनोक्साइड आयन ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, इथोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता। तो ये गलत है, वीकर बेस नहीं वीकर एसिड होता है। रीजन आपको दे रखा है इन फिनोल द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन इज विड्रॉन टुवर्ड्स द रिंग ड्यू टू रेजोनेंस। ये बात सही है कि जो फिनोल होता है इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो विड्रॉ होते हैं टुवर्ड्स रिंग। तो असर्शन गलत है और रीजन एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम लोग यूज करेंगे डी। अगला क्वेश्चन है एनी सोल अंडरगो ब्रोमिनेशन विद ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटलिस्ट। देखिए जनरली जब आप ब्रोमिनेशन करते हो तो FeBr3 का यूज करते हो, बट एनीसोल की रिएक्शन के लिए आपको नहीं जरूरत पड़ती। आप ब्रोमीन को सिंपली इथेनोइक एसिड में भी ले सकते हो, या और भी कई जगह आप देखोगे कि ब्रोमीन को आप किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर यूज कर सकते हो। अब ऐसा है क्यों? इसका सिंपल सा रीजन ये है भाया कि जो एनीसोल है इसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग यही लिखोगे ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय मिथॉक्सी ग्रुप। अगला है व्हेन डाइथाइल ईथर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI प्रोड्यूस। डाइथाइल ईथर होता है C2H5O C2
H5, आपने इसको किसके साथ ट्रीट किया, HI के साथ ट्रीट किया, बॉन्ड को ब्रेक कर दो तो ये क्या बन जाएगा, C2H5OH और एक बन जाएगा C2H5I। तो ये क्या बनाता है भैया, ये इथेनॉल भी बनाता है ना, और इथाइल आयोडाइड भी बनाता है, डाइथाइल ईथर है। अब यहाँ पर सही क्या बोलूँ मैं, मतलब इथेनॉल भी सही है, दो ऑप्शन तो ये हो सकते हैं क्या, डाई इथाइल ईथर। आगे मूव करते हैं, एक्सेस ऑफ HI, आयोडोथेन बना देना है यार। आगे है, व्हाट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, C6H5CH2OC6H5। HBr के साथ आपने इसको ट्रीट किया है, तो ये बॉन्ड आप लोग तोड़ोगे तो क्या करोगे, इधर लगेगा Br, इधर लगेगा H, तो ये क्या बन गया। अच्छा ये क्वेश्चन देख लो यार, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में आया हुआ था और फिर प्रीवियस ईयर में भी आ गया। आप इसका मतलब क्या समझते हो कि सैम्पल पेपर में जैसा क्वेश्चन आया उससे घूमता मिलता जुलता क्वेश्चन आपका फाइनल में भी बन सकता है, ठीक है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पर इथेनॉल भी सही होना चाहिए था और इथाइल आयोडाइड भी सही होना चाहिए था। या ये देखो, अगर HI दे रखा है तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, और अगर एक्सेस दे रखा है तो आप अल्काइल हैलाइड को मेजर मान दोगे यहाँ पे, ठीक है। इधर आ जाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5CH2Br और OC6H5H, इस तरह से होगा। तो राइट आंसर आएगा यहाँ से दिस वन, ठीक है। वैसे तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी बनता है, बट अगर टर्सरी बन सकता हो वो सबसे बढ़िया, इसमें टर्सरी नहीं बन सकता तो प्राइमरी ही बना दो। अगला है विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाई मिथाइल ईथर इज एन। विलियमसन सिंथेसिस कौन सा ही मैकेनिज्म फॉलो करती है, ये फॉलो करती है SN2 रिएक्शन को। अगला है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको दे रखा है CH3 थ्राइस O CH2 CH3, इसको आपने ट्रीट किया है विद HI, तो भैया इसको कुछ ऐसे तोड़ोगे कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड बन जाए, तो इधर लग जाएगा I, इधर लग जाएगा H, ये बन जाएगा CH3 थ्राइस I और प्लस में CH3 CH2OH। याद रखिए कभी भी जब आप इथर को ब्रेक डाउन करोगे और आपका टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनना पॉसिबल है तो आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड ही बनाओगे हमेशा। आगे मूव करते हैं, द COC बॉन्ड एंगल इन द इथर मॉलिक्यूल इज। बताइए कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल होता है इथर के अंदर वो क्या होता है भैया, ये एक एक्सेप्शनल केस है, जनरली ऐसा नहीं होता, बट इस केस में ऐसा होता है कि इसका बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, 111 डिग्री। और ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो ग्रुप हैं मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप, इनके अंदर रिपल्शन हो जाती है। आगे मूव करते हैं, एन इथर इज मोर वोलेटाइल देन एन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलिकुलर मास। ये बात सही है, इथर जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, इथर्स आर पोलर इन नेचर, ये भी बात सही है, बट इन बातों का आपस में लिंक नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, बी यूज करेंगे। अगला है नेक्स्ट, मिथॉक्सी इथेन रिएक्ट्स विद HI, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी CH3O C2H5 को जब आपने HI के साथ ट्रीट किया तो क्या हो जाएगा भाई, इधर बन जाएगा आपका I और इधर जाएगा H, ठीक है, C2H5OH और CH3I टू गिव इथेनॉल एंड आइडोमिथेन, सही बात है। रिएक्शन ऑफ इथर विद HI फॉलोज SN2 मैकेनिज्म, ये भी बात सही है, तो दोनों बातें सही हैं और लिंकिंग बैठती है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर A। अगला है, द कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन इथर इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल, ये बात सही नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड एंगल इथर में थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होता है ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू अल्काइल ग्रुप इन इथर। हाँ रिपल्सिव इंटरेक्शन होती है, इसमें असर्शन आपका गलत है, रीजन आपका सही है, देन वी यूज डी। अगला है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइथाइल ईथर इज मच लेस देन दैट ऑफ इथेनॉल, डाइथाइल ईथर, सही बात है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम ही होता है ईथर का। इन इथेनॉल द मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेयर इज एज इन डाइथाइल ईथर इट इज नॉट पॉसिबल, उसके अंदर ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं होती है, यही इसका रीजन है कि डाइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं देखने को मिलती है। तो बातें सही हैं और लिंक्ड हैं, वी यूज ए।
अगला है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा के हटा हूँ। टाइम स्टैम्प है 194142 ऐसे ही कुछ है, तो इसका आंसर आप लोगों ने देना है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी आप लोगों को खुद ही बताना है, सेकेंडरी अल्कोहल बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वुड बी द, ओके यार ये क्या हो जाता है मेरी, क्यों बार बार बेइज्जती होती है। कुछ देखा तो नहीं ना चलो अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट, ये मैंने करवा दिया है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ब्यूटेन टूल, ब्यूटेन टूल ऐसे होता है कार्बन 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 OH, इसको आइसोप्रोपाइल नहीं बोलेंगे, इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हो चुका है। फिनोल एंड इथेनॉल में बी डिस्टिंग्विश्ड बाय 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 बाय, इसको FeCl3 के साथ करोगे। जब फिनोल को FeCl3 के साथ डालते हो तो एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म अ कंपाउंड एस्पिरिन, कौन सा होता है भाई वो, सैलिसिलिक एसिड होता है, ऐसे होता है ना सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है। बेंजीन OH COOH, जब आप इसकी एसिटाइलेशन कराते हो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसका H और इसका CH3 C डबल O ग्रुप निकलता है, ये बन जाता है O C डबल बॉन्ड O CH3 और ये COOH, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन टू प्रिपेयर सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कौन सी होती है वो, राइमाटाइमिन। बाकी अगर मुझसे पूछो सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगला क्वेश्चन है व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनोल इट फॉर्म अ डाई, दिस रिएक्शन इज, देखिए ये है डाइजोनियम क्लोराइड, और जब आप इसको ट्रीट करोगे विद फिनोल तो ये HCl बाहर निकल जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन N2 बेंजीन OH। अगला है आपने इसको PCC के साथ ट्रीट किया, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक एल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये मत सोचना कि ये लोग या तो सर बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ये शायद मतलब एडिटिंग के टाइम कुछ हुआ है ना, स्कैनिंग के टाइम। अगला है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO फॉर द इनिशिएशन स्टेप इज, कमेंट सेक्शन में बता देना। द COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज, ये कर चुके हम लोग, टेट्राहेड्रल के बॉन्ड एंगल से थोड़ा कम होता है, हम लोग बोल सकते हैं स्लाइटली लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। फिनोल इज लेस एसिडिक देन विच ऑफ द फॉलोइंग, फिनोल लेस एसिडिक किससे होगा, फिनोल लेस एसिडिक होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। याद रखिए अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2 CN है ना, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक मिथाइल मिथोक्सी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो फिनोल लेस एसिडिक पूछा गया था, तो नाइट्रोफिनोल ज़्यादा एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन है रिएजेंट यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल, अभी पीछे ही करके आए हैं, PCC इथेनॉल से इथेनॉल बना देता है, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। असर्शन है फिनोल इज वीकर एसिड देन पैरा नाइट्रोफिनोल, यस इट्स ट्रू कि फिनोल जो होता है वीकर एसिड होता है। अगला है NO2 ग्रुप इज ऑर्थो डायरेक्टिंग, नहीं NO2 को अगर आप देखोगे कुछ ऐसे होता है N डबल बॉन्ड O, और मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ते हुए उसके पास पाई बॉन्ड है तो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये बात गलत है, ये बात सही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे A। क्लियर है, तो बस ये था बुलबुलो इस चैप्टर में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर है। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जिन टॉपिक्स में आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मैं कोशिश करूँगा उन प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बना दूँ, और बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे आप उनका आंसर कर देना, मुझे भी लगेगा कि हाँ यार तुम लोगों ने अच्छी पढ़ाई की है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर।